वरदान कहें या अभिशाप, इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। जिन पर भरोसा करता है वे धोखा देते हैं और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वो मुश्किलों में साथ निभाते हैं। जिन घटनाओं को दुर्भाग्य समझते हैं वो अचानक ही सौभाग्य में बदल जाती है और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसे उदाहरण हम सब के जीवन में कई बार आते हैं और जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो समझ नहीं आता उन घटनाओं को वरदान कहें या अभिशाप कहें। यह मुंबई में मेरे परिचित के साथ घटी सच्ची घटना है। उन्हें एक मीटिंग में जाना था और वे लोकल ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे। ट्रेन में चढ़ते हुए भारी भीड़ की वजह से उनका चश्मा प्लेटफार्म पर गिर गया। वो जैसे ही चश्मा लेने उतरे, धक्का मुक्की करती भीड़ ने उनको पीछे छोड़ दिया और ट्रेन चल पड़ी। उन्होंने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की परंतु असफल रहे। खुद पर वे बेहद झुंझला उठे क्योंकि अगली ट्रेन आने में अभी देर थी। इतनी मेहनत से उन्होंने एक वीआईपी क्लाइंट से मुलाकात का समय लिया था, वह व्यर्थ चला गया। वो दिन को कोसने लगे। कुछ देर बाद ही उन्हें पता चला कि जिस ट्रेन में वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें बम विस्फोट हो गया और बहुत लोगों की जान चली गई। सुनते ही वो स्तब्ध रह गए। कुछ देर पहले तक वो उत्तेजित होकर झुंझला रहे थे और अब वो इतने सदमे में थे कि होठों से शब्द नहीं फूट रहे थे। उस दिन को वो नई जिंदगी की शुरुआत मानते हैं। ट्रेन छूटने को वरदान माने या अभिशाप। विश्व के महान वक्ता डेल कार्नेगी फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते थे। उनकी कम ऊंचाई की वजह से उन्हें अच्छे मौके नहीं मिले और उन्होंने फुटबॉल के बारे में सोचना छोड़ दिया। वे हमेशा भगवान के सामने अपनी ऊंचाई को लेकर शिकायत करते थे। वे ऊंचाई को अभिशाप मानते थे क्योंकि उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में उनकी ख्याति विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय वक्ता और लेखक के रूप में फैली। फुटबॉल न खेल पाने को वरदान माने या अभिशाप। एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने पहुंचे। अचानक किसी नुकीली झाड़ी से उनकी उंगली कट गई। उनके मंत्री ने उनसे कहा, महाराज, जरूर इसमें भगवान की कोई मर्जी होगी। मंत्री की बात पर राजा नाराज हो गए और उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, मंत्री को कारावास में डाल दो। यदि इस उंगली कटने में कोई खास बात हुई तो मंत्री को उसके वजन के बराबर सोने से तौलकर मुक्त कर देना और यदि कोई खास बात न हुई तो कारागार में सड़ने देना। अगले दिन महाराज शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गए और एक कबीले में पहुंच गए। कबीले में बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही थी। कबीले वाले नए आदमी को देखकर खुश हो गए और उन्होंने राजा की बलि चढ़ाने का निर्णय ले लिया। वो राजा को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। इतने में एक व्यक्ति की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। वह जोर से चिल्ला उठा, इस व्यक्ति का अंग भंग है। देवी माँ इस बलि से नाराज हो जाएगी। उस कटी हुई उंगली के कारण राजा को मुक्त कर दिया गया। उंगली कटने को वरदान कहें या अभिशाप। मित्रों, कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिनको लेकर हम जीवन भर रोते रहते हैं। ऐसा समझते हैं कि मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। कभी लगता है कि ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, आखिर क्यों बार बार बाधाएं आती हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत आपने सुनी ही होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहावत पर यकीन करना शुरू कीजिए। पूरी मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम न मिले तो कारणों पर गंभीरता से विचार कीजिए और हल ढूंढिए, लेकिन अपने आप को खत्म मत मानिए, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाला आपको कुछ बेहतर देना चाहता हो। आपके हाथ में सिर्फ एक सूत्र है, डट कर सही दिशा में काम करना। कर्म करते जाइए, फल स्वयं ही चला आएगा। हर वो मुश्किल जो आज आपको परेशान कर रही है, कल आपके लिए सफलता का नया द्वार खोल सकती है। क्या घटा, क्यों घटा, मेरे साथ ही क्यों घटा, ऐसा होता तो बेहतर था, वैसा होता तो ज्यादा अच्छा था, आखिर मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, जैसी तमाम लाइनें भूल जाइए, क्योंकि आज का अभिशाप कल एक वरदान हो सकता है और आज का वरदान कल एक अभिशाप हो सकता है। जब दाऊद इब्राहिम मुंबई में था तो उसके दूर दराज के रिश्तेदार भी अपने आप को दाऊद का करीबी बताकर सीना ठोकते थे। दाऊद का होना उनके लिए एक वरदान था, क्योंकि सारी मुंबई में दाऊद का खौफ था और इस खौफ की वजह से उनके कोई काम नहीं रुकते थे। मुंबई
बम विस्फोट के बाद दाऊद की सारी संपत्ति पुलिस ने सील कर दी। सारे रिश्तेदारों को दबोचकर जेल में बंद कर दिया। दाऊद से रिश्तेदारी और परिचय होना उनके लिए एक अभिशाप हो चुका था। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में जिन बातों को हम दुर्भाग्य मानते हैं वे भविष्य का सौभाग्य हो सकती है। इसलिए उस ऊपर वाले की रजा में विश्वास कीजिए, अपना 100% झोंक दीजिए, जो भी काम कर रहे हो पूरे मन और शिद्दत से कीजिए।